हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यस मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1C। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है 1/5। तो इस नंबर को, इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हर में जितना नंबर लिखा होता है, जैसे 5 लिखा है तो पांचवा अंक को 1 नंबर देंगे, फिर 4 लाइन खींचेंगे, फिर पांचवी लाइन को हम दूसरा अंक देंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से हर में अगर 7 लिखा हो, 8 लिखा हो तो आठवां अंक को हम 1 नंबर देंगे। चलिए, इस तरफ माइनस होता है, ये भी हमें पता है, इस तरफ प्लस होता है। ठीक है, और बीच में हमारा 0 पॉइंट होता है। हमने क्या बताया, नीचे जो नंबर लिखा होता है, जैसे 5 लिखा है तो पांचवें नंबर को ही हम 1 नंबर देंगे। तो कहने का मतलब है 4 लाइनें खींचो, पांचवी लाइन को 1 नंबर बताएंगे। 1 2 3 4 5, इसको हम 1 नंबर देंगे। 1 2 3 4 5, इसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 है, ऊपर कितना लिखा है 1, तो हम केवल 0 से 1 कदम ही आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा नंबर जो बनेगा 1/5 बनेगा। ये दूरी हमारी 1/5 होगी। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इस तरफ माइनस होता है और इस तरफ प्लस होता है, बीच में 0। ठीक है, अब यहां पे नंबर कौन सा है, माइनस का नंबर है ना, तो माइनस की तरफ नंबर लिखे जाएंगे। प्लस की तरफ लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल माइनस की तरफ का नंबर है तो माइनस की तरफ लिख लो। ठीक है, तो यहां पे भी 5 है तो पांचवें अंक को ही हम 1 नंबर देंगे। 1 2 3 4 5, इसको हम 1 नंबर देंगे, वो भी काहे का, माइनस का। इस तरफ के नंबर माइनस में लिखे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको हम माइनस का 2 नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, तो कितने कदम जाना है लेफ्ट में, तो 1 2, केवल 2 कदम चलना है, तो दूरी जो बनेगी ये बनेगी, और ये नंबर कहां पे होगा, माइनस का 2/5 यहां पे होगा। बात समझ आई ना, इतनी सी दूरी बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इस तरफ माइनस में लिखे जाते हैं, इस तरफ प्लस वाले लिखे जाते हैं। ठीक है, और बीच में 0 पॉइंट हो गया। अब देखिए यहां पे जो 3 लिखा हुआ है ये सही बटे में लिखा हुआ है, सही में लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा 5 सही 2/7 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5.2 में 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ाया, 7 8 56, लगभग ऐसे आएगा। यानी जो नंबर दशमलव के पहले होता है ना, वो सही बटे में लिखा होता है, सही में लिखा होता है। ठीक है, यानी 3 नंबर तो हमारा सेफ है, 3 अंकों तक तो जाना है, फिर आगे कितने कदम बढ़ाने हैं, 2 कदम बढ़ाने हैं। ठीक है, तो नीचे कितना है 7, 7 लिखा हुआ है ना, 7वें नंबर को हम 1 नंबर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 1 नंबर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 2 नंबर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 3 नंबर बनाएंगे, और बड़ी लाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 4 नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर तक हमने बना लिया। अब पहले 3 पॉइंट तक चलो, 1 2 3, 3 आ गए, फिर इसके बाद 2 कदम और आगे बढ़ो, 1 2, यानी ये नंबर कहां पे स्थित होगा, 3 सही 2/7 यहां पे स्थित होगा। कितनी डिस्टेंस होगी, ये पूरी दूरी होगी। ठीक है, उतनी दूरी पर ये पॉइंट स्थित होगा।
ठीक है। अच्छा, इस चीज को चाहो तो एक साथ कर सकते हैं। कैसे? 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ो 23, 23/7। तो ऊपर 23 आया ना, तो चाहो तो 23 कदम आगे बढ़ जाओ तो भी वही नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23वां नंबर ही वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो सही बटा में कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सवाल देखते हैं, 4th नंबर। इसको संख्या रेखा में कैसे बनाते हैं? इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है, बीच में हम 0 पॉइंट बना लें। अब ये धनात्मक नंबर है ना, तो उसी तरफ लिखा जाएगा 0 के। और किस नंबर को 1 नंबर देंगे? तीसरे नंबर को 1 नंबर देंगे, क्योंकि बटे में 3 है ना। तो देखो 1 2 3, इसको हम 1 नंबर बनाएंगे। 1 2 3, इसको हम 2 नंबर बनाएंगे। 1 2 3, इसको हम 3 नंबर बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3, इसको हम 4 नंबर बनाएंगे। ठीक है, इधर भी नंबर लाइन लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है, अब इधर हमने क्यों नहीं लिखा? चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो ना लिखो, क्योंकि इधर का कोई नंबर हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि धनात्मक संख्या है ना, तो धन की तरफ ही तो लिखेंगे। 8/3, तो कितने कदम चलेंगे? 8 कदम। तो 0 वाले को नंबर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 0 के बाद से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे नंबर बनेगा 8/3। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक। बात समझ आ गई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शांत परिमेय संख्या क्या होती हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो शांत परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं होती हैं जिनके हर में 2 या 5 या 2 × 5 या 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का हर हो, तो वो परिमेय संख्याएं शांत परिमेय संख्या कहलाएंगी। अन्यथा अशांत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी अलग नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अदर नंबर है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, तो ये संख्याएं हमारी फिर अशांत परिमेय संख्या कहलाएंगी। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले वो डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि शांत परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्या होती हैं संख्याएं शांत होंगी जिनका हर 2 या 5 या 2 × 5 या 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का हो और कोई अदर संख्या ना हो, और कोई दूसरी संख्या ना हो। ठीक है, और कोई दूसरी, तो वह परिमेय संख्याएं शांत होंगी जिनका हर 2 या 5 या 2 × 5 या 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का हो और कोई दूसरी संख्या ना हो, तो वह परिमेय संख्याएं शांत होती हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या मतलब जो है ऐसे लिखी हो 13/25 0 250। ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे 13/5 × 5 और 2 × 5, ये फैक्टर होगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं है, इस वजह से ये क्या होगी? इस वजह से ये शांत परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? शांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यहां पे अगर लिखा हो 9/15,
तो अब ये संख्या देखो 3 से कट जा रही है ना, 3 से कट जा रही है, तो 9/3 × 5 इसका फैक्टर होगा। जब 3 से कट जा रही है तो ये संख्या 3/5 ही तो आएगी, और हर में केवल 5 है ना, केवल 5 हो या केवल 2 हो, या 2 × 5 हो या 2 की पावर n या 5 की पावर n, यानी इसका मतलब है 2 कई बार हो या 5 कई बार हो या दोनों कई बार हो, तो हमारी परिमेय संख्या शांत होती है और इनके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, शांत परिमेय संख्या है। अगर ऊपर 9 ना होता, कोई अदर संख्या होती जो 3 से ना कटती, तो यहाँ पे 3 से अगर ना कटता तो 3 भी था हर में, इस वजह से परिमेय संख्या फिर शांत ना होता। ठीक है, चलिए और देख लीजिए। जैसे कोई नंबर अगर इस तरह लिखा हो 5.376527 आगे डॉटेड नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या शांत है, क्योंकि यहीं तक भाग जा रहा है और इसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या शांत हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो डॉट डॉट, तो ये परिमेय संख्या शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भाग जो है जाता जा रहा है। ठीक है, तो जब इसका भाग नहीं रुक रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बराबर आता जाता जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या शांत नहीं होती है, अशांत होती है। इसका मतलब कोई नीचे जो संख्या है उसमें कोई अदर संख्या है, 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या है, इस वजह से ये पूरा भाग खत्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। पहला सवाल है 1/20, इसके फैक्टर करके देखेंगे कोई और संख्या तो नहीं है, तो 1/2 × 10 है, तो 10 का 2 × 5 होता है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नजर आ रही है? नहीं, तो बोलेंगे शांत परिमेय संख्या है, या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ये शांत है बोल देंगे। इसको देखेंगे तो 1/3 × 3 × 3 ठीक है, यहां पे 2 और 5 होता भी, लेकिन 3 है, उसके साथ में अगर 2 और 5 भी होता तो भी ये परिमेय संख्या शांत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अदर संख्या है ना, तो ये वो क्या है, अशांत है। ठीक है, यहां पे देखिए 3/5, ठीक है, 5 है ना, केवल 5 के अलावा और कोई नंबर तो नहीं है ना, जैसे 3 7 है ना, ये नंबर नहीं है, इस वजह से परिमेय संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, देखते ही पहचान सकते हैं। अब 1/15 है, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 1/3 × 5 हो रहा है। अब यहाँ पे 3 आ गया ना, अदर नंबर आ गया ना, इस वजह से परिमेय संख्या शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। तो शांत अशांत समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में या P/Q के रूप में इसको कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये जो नंबर मतलब लाइन जो खींची होती है ना, इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या में लाइन खींची है, इस संख्या को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, या रिपीट होती है, इस वजह से हम इसमें बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है, नंबर 1, जितनी संख्याओं के ऊपर सबसे पहला, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने जीरो वाले संख्या का गुणा करते हैं। कहने का मतलब अगर 2 पे बार लगा है, जैसे 5 7 इस पे बार लगा है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का। ठीक है, अगर इस पे बार लगा है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 10 का। यानी एक संख्या पे बार लगा हो तो 10 का गुणा, डबल संख्या पे बार लगा हो तो 100 का गुणा। इसी तरह से अगर इस तरह से नंबर लिखा है कोई, ठीक है, 3 संख्याओं पे बार लगा है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा। ठीक है, पहला काम ये काम करते हैं। ठीक है, जब कुछ संख्या में बार लगा हो और कुछ संख्या में ना लगा हो, तो सबसे पहले हम
उतने जीरो वाले संख्या का गुणा करते हैं जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा होता है। ठीक है, फिर बाद में जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 0.23 इसमें बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 से गुणा, ठीक है, और फिर बाद में 10 से गुणा। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हो इस तरह से, केवल 5 में बार लगा है, बाकी 31 पे बार नहीं लगा है, तो सबसे पहले कितने से गुणा करेंगे, पहले 100 से गुणा, क्योंकि 2 अंकों में बार नहीं लगा है तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 1 अंक में बार लगा है तो 10 से गुणा। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, तो पहले 100 से गुणा, फिर 2 अंकों पे बार नहीं लगा है ना, तो 2 जीरो, यानी फिर 100 से गुणा। बात समझ में आ गई ना। तो ये रूल होता है उसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम x बराबर मान लेते हैं 0.234। अभी हमने बताया इस बार का मतलब होता है वो संख्या को हम बार 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 लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार लिख सकते हैं, तो 3 4 क्या लिखेंगे, 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट। 3 बार लिखे, ज्यादा लिखने से क्या फायदा है, जगह भरेगी। ठीक है, 3 बार काफी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना दें। बात समझ में आ गई। आगे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, क्योंकि एक ही बार गुणा करना है तो एक इक्वेशन इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि डबल इक्वेशन बना सके। फिर इसके बाद कितने से गुणा करेंगे, 3 अंक है, 3 अंकों पे बार लगा हुआ है ना, तो 1000 का गुणा करेंगे। 3 अंकों पे बार लगा होता है तो 1000 से गुणा करते हैं, तो लिखेंगे 1000 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1000x बराबर 3 अंक दशमलव के पहले खसा जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है, 3 जीरो का गुणा होगा, 3 अंक बाहर खसा जाएंगे, 2 3 4 दशमलव 2 3 4 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे कह दो कि 2 3 4 बाहर निकला है तो 2 बार बचेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम कई बार लिख सकते हो भाई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक बार हमने बढ़ा दिया ताकि 3 बार होता रहे, और 1000 का गुणा करेंगे फिर भी इतनी ही बार बचेगा, क्योंकि ये संख्या खत्म नहीं होगी, पर डे चलती रहेगी अनंत तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो 1000 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 999x बचेगा। अब यहां पे देखिए दशमलव के बाद वाले नंबर दशमलव के बाद वाले नंबर से घट जाएंगे। यहां पे जो 234 है वो 0 से घटेगा तो कितना आएगा, 234 ही तो आएगा। इसको 0 से घटाएंगे तो इतना ही तो आएगा। अब देखो ये संख्या x की गुणा में है ना, तो x बराबर जो लिखा जाएगा 234 बटे 999। ठीक है, ये हमारा नंबर तो हो जाएगा, लेकिन ये अभी कट रहा है, इसको काट भी सकते हैं। 3 से काट लो, 4 2 6 6 3 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 से अगर काटेंगे 1 1 1,
9 से काटो, 9 दूनी 18, 2 5 9 6 का 54, तो कितना आएगा 26/111। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.1254। ठीक है, अब ये नंबर है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को x के बराबर में मान लेते हैं। तो x बराबर 0.1254। ठीक है, 1 2 5 4, इसके ऊपर बार लगा था, लगा दो। ठीक है, अब हम किस नंबर से गुणा करेंगे? पहले देखिए, जिस पे बार नहीं लगा है उतने जीरो वाले नंबर से गुणा करो। कहने का मतलब 100 से गुणा करो। देख लो, एक पे बार नहीं लगा था, इस वजह से सबसे पहले 10 का गुणा किया। इसमें डबल पे बार नहीं लगा, इस वजह से 100 से गुणा किया। समझ में आया? तो इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पहला काम देखते हैं जिस पे बार नहीं लगा होता है उतने जीरो से गुणा करते हैं, उतने जीरो वाले संख्या से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 100x बराबर, यहां पे 2 अंक खसक आएगा दशमलव, तो 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो 12.54 के ऊपर बार है। ठीक है, अब हम बार का मतलब बता चुके हैं कि जिस पे बार लगा होता है वह संख्या बार बार लिखी जा सकती है। तो हम बार को ना लगा के सीधा हम बार बार ही लिख दे रहे हैं, डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 इसको बना देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले 100 से गुणा किया, 2 अंक पीछे खसक गया दशमलव, यहाँ पे आ गया। अब इस संख्या को बार बार लिख देंगे। ठीक है, बार ना लगा के। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जिस पे बार लगा है, जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतनी जीरो से गुणा करेंगे। कहने का मतलब 100 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे, और किस में गुणा करना है, समीकरण 1 में ही गुणा करना है। ठीक है, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, इसमें 100 से गुणा करेंगे 10,000x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000x। यहां पे देखो 100 से गुणा किया है तो ये डबल अंक फिर से आ जाएंगे, तो 1254 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 54 54 54 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? इसको हमने 3 बार लिख दिया, कितनी भी बार लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दशमलव है, दशमलव के बाद जो संख्या हमने बना दी है सेम बना दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज्यादा वाले में कम वाले को ही तो घटाएंगे। तो समीकरण 2 में 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो 10,000x में 1,000x घटा देंगे, 100 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, सीधा हम घटा के लिख दें। ठीक है, सीधा हम घटा दे रहे हैं। 10,000 में 100 घटा दो, 9 9 9900 आएगा, तो 9900x बचेगा, और इधर ये से ये हट जाएगा, तो 1254 में 12 घटाएंगे। समझ में आएगी नहीं? अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे घटाओ, 12 घटा दो तो 2 बचेगा, यहां पे 4 बचेगा, यहां पे 12 बचेगा। अच्छा, ये संख्या है गुणे में। ठीक है,
और जो भी चीज गुणे में होती है ना तो वो कहां चली जाती है, नीचे भाग में। तो यहाँ पे भाग में आ जाएगी 9900। अब ये संख्या अभी कटेगी, ठीक है, 2 से तो कटी जाएगी, 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 नई 18, पंचे 10, 0, 2 से काटो, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 एक 2, क्या आएगा 621 बटे 4950। ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा सवाल, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से सवाल सारे करने होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है कि अशांत है। अशांत को हम अनवसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनवसानी मतलब अनावर्ती, जो बार बार रिपीट होने वाली संख्या होती है, ठीक है। चलिए इसके हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर नहीं करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में लिखने के लिए 100 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.36। अब ये 100 का भाग करना आता ही होगा, जितने अंक मतलब जितने जीरो लगे होते हैं उतने अंक पहले दशमलव लग जाता है। ये दशमलव में बदलने का तरीका होता है, ठीक है। तो जितने जीरो लगे हैं उतने अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा दशमलव में। तो दशमलव में लिखना है तो लिख दिया हमने। अब बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो है ये क्या होगा, शांत। हमने बताया था जो भी शांत परिमेय संख्या होती हैं वो कुछ देर तक भाग में जाती हैं, फिर इसके बाद भाग खत्म हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, वो परिमेय संख्या शांत होती है। तो ये भी आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत है। आगे देखते हैं। 1 का भाग 11 में करेंगे, मतलब 11 का भाग 1 में करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कहां तक जाता है। 0 दशमलव, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो गया, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया 100 हो गया, 11 नहीं 99, 11 नहीं 99, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, भाग नहीं गया, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 9 बार गया। तो इसका मतलब डॉट डॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं, ठीक है, अशांत है, अशांत भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम पहले साधारण बिंदु में तोड़ लेंगे। 8 चौक 32 और 1 33, 33 बटे 8, ठीक है। इसको हम परिमेय वो दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो 8 का पाड़ा पढ़ो, 33 से ज्यादा नहीं, 8 चौक 32, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 8 कम 8, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 8 पन 40, पूरा भाग खत्म। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। क्या है, शांत परिमेय संख्या है। चलिए इसकी बात करते हैं, तो ये भी भाग कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये शांत नहीं है। और शांत कैसे नहीं, क्योंकि हर में 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इस वजह से शांत नहीं है। 13 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 13 दूनी 26, कै बार गया, 2 बार, 26, 13 दूनी 26, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 13 तीन 39, 1 बचा, 0 बढ़ाया, भाग जाएगा नहीं, 0 भाग जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक 0 बढ़ाया, 100 हो गया, 13 सत्ते 91, 91, 9 बचा, 0 बढ़ाया, 13 13 छंग 78, 78, ठीक है। 90 था,
78 आया, तो 2 और 10 12 बचा, 12 में फिर एक जीरो बढ़ाया, 13 नैया 117, 3 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, 30 हो गया, 13 दूनी 26, 4 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 13 तेरह 39, फिर जीरो, फिर 7, फिर 6, फिर 9। इस तरह से ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो 2 3 0 7 6 9 ये संख्या बार बार रिपीट होगी, इसके ऊपर बार लगा देंगे। कुछ हद तक जाता है, फिर इसके बाद संख्या बार बार रिपीट होने लगती है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं हमारी अशांत होती हैं, अनवसानी अनावर्ती होती हैं। ठीक है, अशांत है, समझ में आया ना? अनवसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं। इसी तरह से यहां पे भी है, 11 का भाग करेंगे 2 में, तो ये भी भाग चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो 11 का भाग करो, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 20 हो गया, 11 का नम 11, 9 बचा, जीरो बढ़ाया, 11 88, 2 बचा, जीरो बढ़ाया, 11 कम 11, 9 बचा, फिर 99 हो गया, 11 88, इस तरह से बार बार रिपीट हो रही है। 0.18 ये रिपीट संख्या होगी, इसके ऊपर बार लगा देंगे, और ये भी परिमेय संख्या जो होगी अशांत होगी। अशांत बोलो या अनवसानी अनावर्ती बोलो। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए है, इसके हम भाग करना है, तो हम सबसे पहले 2 जीरो है ना, 2 अंक पहले दशमलव लगा लो, 3.29 बटे 4, इससे भाग कर दो, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। पहली बार में ही दशमलव के बाद वाली संख्या लेंगे, तो पहली बार में ही दशमलव लगा दो, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या ले रहे हैं। 4 का भाग करो, 32 से ज्यादा 4 8 32, 4 का भाग करो 9 से ज्यादा ना 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, कुछ देर तक भाग गया, फिर खत्म हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो ये हमारा क्या है, शांत है। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे तो भाग करना सबको आता ही होगा, इस वजह से यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल नहीं दिए हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को बार बार नोट करने से अच्छा है हम क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ठीक है, ये मनोहर रे की बुक है, जो हम एक तरफ से हल इसका करवा रहे हैं और पूरी तरह से हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम जो सवाल नंबर देखते हैं वो सवाल अपने बुक से देख सकते हैं, और बाकी हम यहाँ पे पढ़ के बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/7 जो है बराबर है 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इन सब की वैल्यू के प्रसार क्या होंगे, ये दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हम बता सकते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो इसका हल क्या करेंगे, हम बता सकते हैं और कैसे बता सकते हैं, तो वो चीज जरा देख लेते हैं। यहां पे 1/7 का वैल्यू दे रखा है 0.142857 बार। ठीक है, तो अगर हम 2/7 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 1 कम 1, 1 का 2 हो जाएगा, 0 पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी नंबर बता सकते हैं। 3/7 लिखा हुआ है, इसका भी 0.142857, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, क्योंकि 1/7 का मान दिया है ना, तो 3 गुणे में है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो।
7 त्रिक 21, 2 बचा, 3 पचे 15, 16, 17, 2 बचा, 1 बचा, 8 त्रिक 24 और 1 25, 2 बचा, 3 में 6, 2 8, 4 दूनी 4 नहीं 12, हासिल लगा 1, 3 का नाम 3 और 1 4, 0.428571। इसमें भी बार लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बार उसमें लगा है तो इसका मतलब ये भी संख्या रिपीट होगी। चलिए इसी तरह से सभी के मान निकाल लेंगे ना, गुणाई करना है तो हम 4/7 का अगर मान निकालना है तो 0.12857 बार में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल लेंगे आंसर। इसी तरह से 5/7 में 0.142857, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/7 तो इसमें जो है 0.12857 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें जो आंसर आएगा उस पे हम बार लगा देंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर लेंगे, ये कोई कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वैसे ही है जो हमने ऊपर बताए थे, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P अपान Q के रूप में निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो P बटे Q के रूप में लिखो या व्यक्त करो। ठीक है, जहां P और Q क्या है, जहां P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, और हमारा Q कभी 0 के बराबर नहीं होता है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि Q बटे में हो रहा है ना, इसमें से 0 के बराबर कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इनफिनाइट वैल्यू देगा। चलिए इनको जो है हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, वही रूल है जो पीछे हम बताए थे। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें तो ऐसे नंबर तो है नहीं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। अब इसमें केवल और केवल कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। कितने का करेंगे, 10 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले x बराबर लिख लेते हैं 0.666 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 1 बना दो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिसके ऊपर बार लगाओ, तो डायरेक्ट पहले इक्वेशन इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब कितने का गुणा करेंगे, एक अंक पे बार लगा है ना, तो 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, समीकरण लिखना हो तो लिख लो, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 6.6666 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। और इसमें डॉटेड बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 बन गए, तो समीकरण 2 बड़ा है, 1 छोटा है, 2 में 1 को घटा दो। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, 2 में 1 को घटाने पर तो 10x में x घटा देंगे, इधर 6 में 0 घटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या तो खत्म हो जाएगी ना, दशमलव के बाद वाली। अब ये मत कहना यहाँ पे 3 बार लिखा है, यहाँ पे 6 बार लिखा है तो 1 6 बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम उतनी ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9x बराबर 6, तो x इक्वल टू 6/9। 3 से कटने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, 0.47 के ऊपर 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं।
अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले वीडियो में बता ही चुके हैं, मतलब शुरुआत में, कि जिस पे बार नहीं लगा होता है पहले उतने जीरो वाली संख्या का गुणा करते हैं जितने पे बार नहीं लगा है। ठीक है, 4 पे बार नहीं लगा है तो सिर्फ एक जीरो यानी 10 का गुणा करेंगे। तो x बराबर मान लेते हैं 0.477777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर, चलो हम अभी नहीं बनाते हैं, अभी 7 बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो 10 का गुणा करने पर 21 में, इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो 10 का गुणा करेंगे तो 4 इधर आएगा, तो 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार लगा है ना, तो 7 को हम बार बार लिख सकते हैं डॉट डॉट इक्वेशन नंबर, हम इसको ना फर्स्ट मान के हुए इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये भी हमने बताया था कि शुरुआत वाले इक्वेशन को कब फर्स्ट मानना है कब नहीं। जब ऐसी कोई संख्या ना हो जिसपे बार ना लगा हो तो उसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, और जिसपे अगर बार लगा है तो उसको फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसी में गुणा करेंगे, ऊपर वाले में नहीं, इसी में गुणा करेंगे। कितने पे गुणा करेंगे, एक अंक पे बार लगा था ना, तो सिर्फ एक अंक पे ही गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 100x, 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक पहले खसक आएगा तो 47 बन जाएगा, इन पॉइंट 7777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 100x में 10x घटाएंगे तो 47 में 4 घटेगा, क्यों, दशमलव के बाद वाले संख्या तो हट जाएंगी ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा 90x बराबर 43, तो x बराबर 43/90। ठीक है, ये हमारी संख्या परिपी अपान क्यू के रूप में हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहां पे हम बता दे रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है 0.001, तीनों पे बार लगा हुआ है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.001001001 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। इसको हम विस्तारित कर दिया, इसको विस्तारित नहीं किया था। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां पे भी विस्तारित कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वजह से नहीं किया क्योंकि अभी दो बार इसमें गुणा करना है ना, तो इस और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार करना है तो हमने विस्तारित कर दिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिए। यहाँ पे समीकरण नंबर नहीं दिया था क्योंकि 2 बार करना है तो बाद वालों को दो। ठीक है, अब समीकरण 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, 3 अंकों में तो बार लगा है ना, 1000 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर 3 अंक इधर खसक आएगा 001.001001001 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं इसको। और किसी भी संख्या के अगर पहले 0 लगे होते हैं ना तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो एकदम रफली टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही काम जो सब में करते चले आ रहे हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में
एक को क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो 1000x में एक x चला जाएगा तो 999x बचेगा। अब ये घटा ही सकते हो, हैं? क्या नहीं कर पाएंगे? आराम से कर सकते हो। एक में 0 घटाओगे तो एक तो बचेगा, दशमलव के बाद वाले नंबर तो हट ही जाएंगे, है ना। तो x बराबर जो आएगा 1/999, ये हमारा क्या बन जाएगा, p अपान q के रूप में संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, जो बहुत ही सिंपल है, वैसे ही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है 0.9999 को p अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा वगैरह कुछ नहीं करना है, ये 9 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये वही संख्या है जिसपे बार लगा होता है। ठीक है, 0.99999 डॉट डॉट लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसको हमें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, x बराबर 0.9 बार मान लेते हैं। ठीक है, अब एक अंक पे बार लगा हुआ है ना, तो 10 का गुणा कर दो बस। 10 का गुणा करने पर, ठीक है, x बराबर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 9999 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। 10 का गुणा करने पर 10x बराबर एक अंक खसक आएगा 9.999, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब अगर विचार में ये आ रहा है कि 4 बार था, एक अंक पे एक 9 आगे आ गया, फिर भी 4 9 आ गए, ये बार बार हम बता चुके हैं। 9 को हम कितनी भी बार बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं, वो अनंत तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में a को क्या करने पर, घटाने पर। घटाओ, 10x में 1x घट जाएगा और 9 में 0 घटेगा तो 9 तो आएगा, दशमलव के बाद वाले संख्याएं खत्म हो जाएंगी। तो यहां पे क्या बचा, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, तो x बराबर 1 आ गया। देखिए 0.9 था 99, वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। ये जो पॉइंट के ऊपर 9999 लिखा होता है ना, ये लगभग 1 के बराबर ही होता है, और 1 आ ही गया है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको भाग करना है। कह रहा है 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब यहां पे तुमको 17 का भाग करना है, जो कि लगभग 16 अंकों तक जाएगा, तब इसके बाद रिपीट होने का नंबर मिलेगा। ठीक है, चाहो तो 1/17 का भाग कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो हमको बता दे। चलिए अच्छा देख लेते हैं, 16 अंकों तक भाग करना है। तो 17 है, 17 से भाग करेंगे, एक में दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाया और फिर एक 0 बढ़ाया। 17 पूर्व 85, 15 बचा, 0 बढ़ाया, 17 अट्ठे
136, 17 अट्ठे 136, घटाइए कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में 6 गया, 4 1, 14 बचेगा। फिर इसमें 0 बढ़ाया, 17 अट्ठे फिर 136, 14, 10 में 6 गया, 4, बस 4 बचेगा। फिर से इसमें 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, 6 बचा, 0 बढ़ाया, 17 तिनाई 51, 17 तिनाई 51, 9 बचा, 0 बढ़ाया, 17 और 85, क्या बचा 5, फिर 0 बढ़ाया, तो 17 दूनी 34, क्या बचा 16, 16 बचा, फिर 0 बढ़ाया। ठीक है, तो 17 का पारा पढ़ो 160 से ज्यादा न जाए तो 9 बार जाएगा, 17 नैया 17 153, ठीक है, 17 नैया 153। तो यहाँ पे घटाया 10 में 3 गया, 7, 7 बचेगा। आगे फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 70 हो गया, 17 का पाड़ा पढ़ो 70 से ज्यादा न जाए, 17 चौको 68, ठीक है, घटाओगे 2 बचेगा, 0 बढ़ाया, 17 दूनी 17 का नाम 17, घटाएंगे तो कितना आएगा 3, फिर इसमें 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, नहीं जाएगा, 17 कम 17 ही आएगा, तो कितना बचेगा 13, ठीक है, 13 बचेगा। फिर 0 हम बढ़ाएंगे, 17 का पारा पढ़ो 130 से ज्यादा रह जाए तो 17 छंका 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो घटाएंगे 10 में 9 गया 1, 2 में 1 गया 1, 11 बचेगा। फिर 0 बढ़ाया, 17 छंका 102 आएगा, जो कि घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। 8 में फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, 17 का पारा पढ़ो 80 से ज्यादा न जाए, 17 चौको 68, क्या बचेगा 12, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, 17 छंका 102, 17 सत्ते 119, 7 बार गया 119, 1 बचा, 0 बढ़ाया, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया, ठीक है, भाग नहीं गया, 0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ाया, अब 17 पूर्व 85, तो कहने का मतलब अब फिर से रिपीट होने का नंबर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर, 16 नंबर बाद रिपीट हो रहा है। तो यहां पे सवाल क्या था, यहां पे अधिकतम पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 16 हो सकती है। अधिकतम संख्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या 16 होगी, किसमें अधिकतम संख्या 16 होगी, तो पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड में
अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। समझ में आ गया? तो ऐसे भाग करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन अगले पीरियड में हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।